पर्सनैलिटी क्या है, मैं क्या हूँ। तो आदमी जो बनता है वो अपने डिसीजन से बनता है। तो मेरी लाइफ में 3 डिसीजन हैं, उन उसके बाद फिर मैं अपनी कंपनी के ऊपर आऊँगा। तो पहला डिसीजन ये है कि जब मैंने सोचा कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, तो और मैंने फर्स्ट टाइम जब इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दिया और मैं रुड़की यूनिवर्सिटी में ही मेरा सेंटर था, मैं वहाँ गया और एग्ज़ाम देके जब निकला तो देखा कि जो क्वेश्चन्स हमसे नहीं हुए थे और वहाँ इंजीनियरिंग के लड़के जो थे वो फटाफट उँगलियों पे कर रहे थे वो क्वेश्चन। अरे! ये तो बड़ा सिंपल आया, इस बार पेपर बड़ा सिंपल आया। तो मन में आया कि यार अगर मैं इस तरह के इंस्टीट्यूट में आ भी गया, तो मैं तो यहाँ कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो मुझे पहले इसके लायक बनना पड़ेगा। तो मैंने 1 साल जो है मेहनत करी अच्छे से और अपने आप को प्रिपेयर किया और उसके बाद मैं इंजीनियरिंग में सिलेक्शन होकर के मैं फिर रुड़की में आया। जी। उसके बाद जब मैं जॉब में आया, तो जॉब में मैं दिल्ली में जॉब कर रहा था और सॉफ्टवेयर की कंपनी थी और उस कंपनी ने डिसाइड किया कि भई सिलिकॉन वैली बैंगलोर जो है वो कंप्यूटर का हब बनता जा रहा है, तो कंपनी को यहाँ से बैंगलोर शिफ्ट करते हैं। और अब उस वक़्त मेरे सामने बेसिकली ये था कि अच्छा सब लोग जा रहे थे, मैं उस वक़्त मेरा जो है 1 डेढ़ महीने का बच्चा था और मैंने सोचा कि अगर जाना ही है, घर से दूर ही जाना है, यहाँ से बैंगलोर ही जाना है, तो बैंगलोर क्यों जाना है? क्यों हम बेसिकली सिलिकॉन वैली जिसको बोल रहे हैं और है नहीं, जो रियल सिलिकॉन वैली है, वहाँ क्यों ना जाया जाए? तो मैंने वहाँ पे टेक वन स्टेप बैक कि मैंने कहा मैं थोड़ा-सा अपने आप को प्रिपेयर करता हूँ, जो कंपनीज़ जो लोग बाहर भेजती हैं, मैं उनमें अप्लाई करता जी। हूँ और 6 महीने रुकने के बाद मैं फिर बेसिकली यूएस गया। वहाँ जाने के बाद आज की डेट में इंटरनेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जी। उस वक़्त ऐसा कुछ नहीं था, तो बड़ा लोनलीनेस फ़ील हुआ करता था कि भई आ तो गए हैं, यहाँ पे सब कुछ रह रहे हैं पर घर से दूर हैं। तो मैं 5-6 साल के बाद मेरे को ये रहा कि भई मैं अब वापस बेसिकली इंडिया आऊँ। तो मैंने देखा कि इंडिया आऊँ तो किस तरह की कंपनी में आऊँ, तो लोगों का ये था कि भई जिसका ऑफ़िस हो इंडिया में और इस तरह की कंपनी जॉइन की जाए। तो दूसरा मैं देख रहा था कि भई या तो उस तरह की कंपनी जॉइन किया जाए जिसका ऑफ़िस हो या ऐसी कंपनी देखी जाए जो इंडिया में ऑफ़िस खोलना चाहती है। तो मैंने कहा अगर ऐसी कंपनी में जॉइन करता हूँ जो इंडिया में ऑफ़िस खोलना चाहती है, तो उससे मुझे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये रहेगा कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कंपनी तो मेरी पोज़ीशन स्ट्रॉन्ग रहेगी। जी। दूसरा मैं सीखूँगा कि कंपनी कैसे रन की जाती है, चलाई जी। जाती है। तो मैं इस तरह की कंपनी जब ढूँढने लगा, तो जब मैं कंपनी में जाता था और इंटरव्यू के लिए वो पूछते थे कि अरे! तुम्हें कोई एक्सपीरियंस है इस चीज़ का? मैंने कहा भई कंपनी आप जो कोई भी कंपनी अगर दूसरे देश में जाके स्टार्ट कर रहे हैं, तो 100 लोगों से तो कोई भी स्टार्ट नहीं कर रहा है। जी। 4-5 लोगों से स्टार्ट कर रहा है। 10-12 लोगों की टीम तो मैं आराम से हैंडल करके बना रहा हूँ। जी। तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा जो है कल्चर और मैं सब चीज़ें वहाँ की इंडिया की जानता ही हूँ। जी। तो उसको देखते हुए बेसिकली मैंने जो है ये शुरुआत की। शुरुआत की। तो आप देखेंगे कि मैंने जो भी कुछ चीज़ें मेरे सामने आई, डिसीज़न आए मेरे सामने लेने के लिए, वो ये रहा कि भई आप अपना सोचो, थोड़ा टाइम लो, सोचो, अंडरस्टैंड करो, देखो, प्लानिंग करो और फिर उसके बाद इसको एग्ज़ीक्यूट करो।